देखिए, सत्संग के समान कोई यज्ञ नहीं, ये कहने की बात नहीं है। और संत मत के सत्संग में कपोल कल्पित बातें नहीं होती। यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। सदग्रंथों का पाठ होता है और संतवाणियों का पाठ होता है, उसी वह विषय होता उसी को दोहराते हैं। पलटू संत जो कहे गए सोई बात है ठीक, वतन संत के ना तरे जाऊं गाड़ी की ले। तो वेद की वाणी में सुने और उपनिषद की वाणी में सुने। ये जो पाठ होता है, जो शुद्ध पाठ किया जाए तो उसे बहुत बड़ा कल्याण होता है। अवयवी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मुझसे मन भार है, जो आत्मज्ञान को शरीर भार है। और संत कबीर साहब की वाणी में सुने, मैं तो आन पड़ी चूरन की नगर, सत्संग बिना जिए तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। यहाँ अमृत की वर्षा होती है, इस बात को जानते हैं? यदि जानते दरअसल में हृदय से अमृत की वर्षा होती है तो इससे गफलत नहीं रहते। बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? कबीर साहब यह खुलासा करते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। संसार का सब कुछ मिल जाए, यदि गुरु नहीं मिले तो सोचना चाहिए कुछ नहीं मिला। और शंकराचार्य जी महाराज की वाणी में सुने, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता, संसारात् चिराद्वत मुक्ता। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर विचल भक्त, इस सार संसार से हो जा तो अविलंब विरक्त। जब गुरु की शरण में जाते हैं तो विवेक होता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना हूं, क्या करना है, और परमात्मा से मिलाते हैं गुरु। और परमात्मा का संग ही तो असली सत्संग है। और नहीं तो भाई सुंदर प्रवचन करते हैं, गाते बजाते, लेकिन सत्स्वरूप परमात्मा की चर्चा नहीं हो, उसकी प्राप्ति यत्न नहीं हो। तो सत्संग के बारे में सुन रहे थे, रविंद्र सुना रहे थे, 3 कैटेगरी में सुना रहे थे। जो जहां सदग्रंथों का पाठ होता है, सत की चर्चा होती, और संत का संग होता है, जो परमात्मा प्राप्त महापुरुष होते हैं। और तीसरे दर्जे के सत्संग जीव जब पीप से मिल जाता है तो इसको सत में उतारें, सत पर चलें, सत पर रहें और पापों से बचें। और नहीं तो भाई यहाँ सत्संग करते हैं, यहाँ से उठे तो फिर असत का काम करते हैं, ऐसा नहीं। तो सत्संग के माध्यम से सदाचार, शिष्टाचार, शुच्याचार का ज्ञान होता है। और कोई कितना भी तीर्थ कर ले, कुरुते गंगा सागर गम्य व्रत परिपालन मतवा दानम। कोई तो करता गंगा सागर को प्रस्थान, व्रत का पालन अथवा देता दान, लेकिन इससे मुक्ति को वह नहीं पा सकता है, अर्थात परमात्मा को नहीं पा सकता है। परमात्मा को पाने के लिए ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान चाहिए, दिन निषेध की बातों को जानना चाहिए, अंदर में साधना करनी चाहिए। वेद की वाणी में सुने, बुद्धि योग, मानस योग, अग्नि योग, अर्थात मानस जप, बहुत नाम छोड़ने के नाम का जप करें, बहुत रूप का ध्यान करें। फिर दृष्टि योग की क्रिया, बिंदु ध्यान, नाद ध्यान की क्रिया अंदर में करने के लिए कहते हैं। अंतर में गुणता की प्राप्ति होगी, दो रेखाओं के मिलन से प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश में सब भी होता है, शब्द वाणी शब्द में परमात्मा से हुआ है। ये गुरुदेव कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाए, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। सत्संग में लग करके रहेंगे। बिगड़ी बात क्या है?
झूठे मुकदमा लड़ते हैं, जीत हो जाए, बल्कि ज़मीन हो जाए, कोई नौकरी हो जाए। मात्र यही नहीं, सबसे बिगड़ी बात है यह जीव पीप से बिछुड़ गया। दोनों का मिलन कैसे होगा? यही तो योग है, योग से मिलन होता है। योग का अर्थ होता है मिलन, अर्थात अपने अंदर में साधना करके उस ईश्वर की सत्ता स्वरूप महत्ता को जान करके अंदर में साधना करें, पापों से बचें। लिखते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सही सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। सार कार्य है परमात्मा की प्राप्ति। कैसे? तो पिंड के परे ब्रह्मांड में चलना होगा। तो क्या होगा? ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। हम द्वार में प्रवेश करेंगे, अंतर में प्रकाश हो जाएगा। लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा। आपन तन में ही, अपने तन में इस साधना करेंगे तो एक न एक दिन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इस जन्म नहीं प्राप्त किए, शरीर छूटेगा, फिर मानव का तन मिलेगा, फिर यह शरीर मिलेगा, एक दिन यह संस्कार मुक्त दिला करके ही छोड़ेगा। यही आप लोगों की सेवा में दो शब्द कहा और बाबा लोगों से सुनेंगे हम लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी हाँ दिव्य सज्जनों, अब आज के प्रतिपाद विषय के साथ हमारे बीच मंच पर मंचासीन हैं अखिल ब्रह्मांड के नायक, जगत प्रसवकर्ता संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस महाराज के ऐसे शिष्य जो गुरु से प्राप्त ज्ञान को विवेकपूर्ण तरीके से हम जनमानस के हृदय कलश में भरने को आतुर रहते हैं। धीर गंभीर तेजस्वी ओजस्वी महात्मा पूज्य सुबोध बाबा मंचासीन हैं। हे बाबा, हमसे वही भक्तजन आपके ओजस्वी पीयूष वाणी पासु हैं। हम समस्त भक्तजनों को सत्संग सुधा का पान करा सुबोध करना चाहेंगे। कुछ बात स्वामी श्री सुबोध जी महाराज एक बार जोरदार स्वरों में श्री